So hello guys, welcome to English grammar class. Hope you're doing good, right? So अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था? We have seen tenses, then we have talked about articles, then noun, pronoun, right? So हमने ये सब areas अभी तक देख लिए थे. तो आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे that is your adjectives, right? So what is your adjective? What do you understand by adjective? पहले वो देख लेते हैं, right? So adjective को आप हिंदी में क्या कहते हैं? You call it as विशेषण, है ना? याद आया सबको जब हमने हिंदी की ग्रामर पढ़ी थी? एंड हिंदी ग्रामर में आपने ये सब जानते होंगे, सबको ही जानता होगा कि विशेषण क्या होती है, जो संज्ञा की विशेषता बताता है. दैट इज योर विशेषण, है ना? सो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब, okay, which describe your noun, or you can say it as describe noun or pronoun. ठीक है, noun या pronoun दोनों की बात जब आप करोगे, ओके क्योंकि pronoun आपका क्या है, जो noun के प्लेस को लेता है. ठीक है, सो वो एक तरीके से noun की तरह एक्ट करता है. इट एक्ट्स लाइक अ noun, है ना? संज्ञा की तरह ही आपका noun प्रोनाउन आपका एक्ट करता है, राइट? सो जो आपको आपका नाउन या प्रोनाउंस को जो वर्ड्स आप डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, वो शब्द वो वर्ड्स को आप क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स, विशेषण, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? विशेषण, राइट? सो आप ऐसे वर्ड्स बताइए. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से ओल्ड मैन, आपने यहाँ क्या बताया? आपका यहाँ पर ये मैन क्या है? दिस इज नाउन. एंड ओल्ड, ओल्ड बताया है कि वो कैसा है, सो ये डिस्क्राइब कर रहा है, राइट? सो व्हेन इट इज डिस्क्राइबिंग योर नाउन, सो दिस इज योर एडजेक्टिव. करेक्ट? आई होप दिस इज क्लियर. सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि नाउन को जो डिस्क्राइब करता है दैट इज योर एडजेक्टिव. वो फीचर्स देता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, राइट? और आप दूसरे सेंस में ये कह सकते हो कि किसी भी सेंटेंस में आपको दूसरे नाउन के साथ, अगर आपके उसमें दूसरे नाउन्स यूज़ किए गए हैं, तो दूसरे नाउन से आपका ये नाउन कैसे डिफर करता है, कैसे उससे अलग है, ये भी आपका एडजेक्टिव बताता है. कैसे? उसको डिस्क्राइब करके, उस नाउन को डिस्क्राइब करके कि ये काला है, ओके, ये गोरा है, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, ठीक. तो अगर इसके साथ आपका वुमेन लगी हुई तो ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है. तो जब वुमेन की बात कर रहे हैं, मैन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको ये मैन को डिस्क्राइब कर दिया उसने कैसे? ओल्ड. अब इस आदमी को ओल्ड बता दिया है और वुमेन के लिए दूसरा फीचर यूज हो सकता है एडजेक्टिव. तो ये क्या कर रहा है? ये आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा है. कोई और दूसरे नाउन्स के साथ क्या हो रहा है? ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ठीक है. यू आर डिफ्रेंशिएटिंग द नाउन. एक नाउन से दूसरा नाउन कैसे अलग है वो फीचर्स देता है, ठीक है. एडजेक्टिव क्या करता है? एक तरीके से आपकी विशेषता, नाउन की विशेषता बताता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, ओके, ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय. Or you say, I like this pen. Okay, I like this pen. He is a strong boy, right? So अब यहाँ पर क्या बता रहा है? Strong, this. So boy के साथ आपका strong लगा है. This is your noun and this is your adjective. क्योंकि एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था जब हम प्रोनाउन कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन और आपके एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है. प्रोनाउन इज यूज्ड अलोन. क्यों? क्योंकि वो नाउन की जगह ही लेता है, तो नाउन का वहाँ पर यूज़ करना कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट? सो नाउन वहाँ पर यूज़ ही नहीं होता. बट यहाँ पर आपका क्या है? नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो नाउन के साथ ही लगेगा. जब उसकी विशेषता बता रहा है तो उसके साथ लगना ज़रूरी है, जिस चीज़ की आप विशेषता बता रहे हो, ओके. सो यहाँ पर इसके साथ ही आपने एडजेक्टिव यूज़ किया है. स्ट्रॉन्ग बॉय,
ठीक, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, एडजेक्टिव। वैसे ही आपने यहाँ पर लिखा दिस पेन, पेन इज योर नाउन एंड दिस इज योर एडजेक्टिव। अब आप बोलेंगे दिस कैसे है एडजेक्टिव, दिस इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आया, दिस इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, दिस दैट दीज दोज पढ़ा था, सेम उसी तरीके से आपका जब नाउन के साथ जब आपका दिस दैट लगेगा तो वो आपका एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर भी ये डिस्क्राइब कर रहा है कौन सा पेन, दिस पेन। ओके, सो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि यही वाला पेन, ओके, दिस मार्कर। सो जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो दिस इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट, क्लियर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, राइट। सो अब हम देखते हैं व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, या आप कहेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सो जब हम आपके एडजेक्टिव की बात करेंगे, सो एडजेक्टिव बेसिकली आपके दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर डिस्क्रिप्टिव। सो जो डिस्क्राइब कर रहा है दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव, ओके, उसे आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलेंगे। फिर उसके बाद है हमारा डिटरमाइनर, राइट, डिटरमाइनर एडजेक्टिव, ओके, डिटरमाइनर एडजेक्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव और डिटरमाइनर में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रिप्टिव इज जब आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट, अगली, गुड, ओके, और व्हेन यू से हेवी, ड्राई, राइट, सो ये सारे क्या है वर्ड्स, दिस इज डिस्क्रिप्टिव, ओके। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आपके नाउन के पहले भी लग सकते हैं, नाउन के बाद भी लगते हैं, ठीक है, आप दोनों तरीके से यूज़ करते हो। बट यूजुअली जब आप अगर बात करेंगे कि एडजेक्टिव्स कहाँ यूज़ होते हैं, इट इज़ यूज बिफोर नाउन, ठीक है, नाउन के पहले लगते हैं, दैट इज़ योर एडजेक्टिव। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर वो बाद में भी लगते हैं, नाउन के बाद भी यूज़ होते हैं, बट नाउन के साथ ही यूज़ होंगे, ठीक है। सो आपके डिस्क्रिप्टिव कैसे हैं, डिस्क्रिप्टिव में आप ये एडजेक्टिव ऐसे हैं जो पहले भी लग सकते हैं या बाद में भी यूज़ होते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट डिटरमाइनर एडजेक्टिव, तो ये हमेशा बिफोर नाउन, इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन, ओनली बिफोर नाउन, ठीक है, ये नाउन के पहले ही लगते हैं। जो भी नाउन के बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे, सो उसी नाउन के जस्ट पहले आपका डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स लगते हैं। अब डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स आपका फर्दर और भी बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड है, सो लेट्स सी दैट आल्सो। और इसको प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है, जो मैं अभी आपको लिखने जा रही हूँ इसको बहुत अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। सो इट वुड हैव बीन टेकन लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक साथ लिख के यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि कितने टाइप्स के आपके डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स हैं, ओके। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर एडजेक्टिव। वन मोर वाज नॉट कमिंग हियर, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, योर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, राइट। सो लेट्स सी वन बाय वन, ओके। सो कमिंग टू योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात हमने पहले ही बता दी थी आपको, ठीक है, जब हम प्रोनाउन कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताया था, दिस, दैट, दीज, दोस, राइट। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो आपको लग रहा होगा कि ये तो हमने पहले ही देख लिया है, ओके। तो जैसे आपका इंट्रोगेटिव है, ओके, देन आपका क्वांटिटेटिव है, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव रहा, फिर उसके बाद आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, रिलेटिव है, एम्पैथिक है, ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ये कुछ आपको सिमिलैरिटी नज़र आ रहा होगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ आपका प्रोनाउन के टाइप्स में, ठीक है, प्रोनाउन के टाइप्स में भी कुछ ऐसे ही वर्ड्स आपने देखे होंगे, ओके। बट जस्ट रिमेंबर दिस वन पॉइंट इन योर माइंड, एक ही चीज़ बस आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, इन एडजेक्टिव्स एंड इन प्रोनाउन, अगर दोनों में आपको डिफरेंस देखना है कि दोनों कैसे अलग है एक दूसरे से, तो तब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड
इन द प्लेस ऑफ नाउन, वो नाउन की जगह ले लेता है, ठीक है। तो इसलिए नाउन हमेशा यहाँ पर प्रोनाउन के साथ एब्सेंट रहेगा, ठीक है। जहाँ प्रोनाउन आपका यूज है वहाँ पर नाउन की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो वहाँ आपका प्रोनाउन नहीं आएगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स आपको हमेशा इट इज़ यूज्ड अलोंग विद द नाउन। जहाँ पर भी नाउन होगा वहाँ आपका एडजेक्टिव यूज होगा। आपको यहाँ पर ये वर्ड सिमिलर लग रहे होंगे, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज। पर उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में आप डिफरेंस कैसे करेंगे। ये हमेशा याद रखना कि अगर इसके साथ, इन वर्ड्स के साथ आपका नाउन यूज्ड है, इफ देयर इज अ नाउन, फिर चाहे वो कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो और योर कलेक्टिव नाउन, कोई भी नाउन हो, किसी भी टाइप ऑफ नाउन के बारे में अगर आप बात कर रहे हो और इट इज़ यूज्ड विद दीज वर्ड, तो तब आप कहेंगे कि दैट इज एडजेक्टिव, नॉट योर प्रोनाउन, ठीक है। बट वो प्रोनाउन आपका कब हो जाएगा? जब वो अकेले होगा, इट इज़ यूज्ड अलोन, ठीक है। जब भी अलोन की बात करेंगे, अकेले की बात करेंगे, तो प्रोनाउन आपका अकेले ही रहेगा, उसके साथ आपका नाउन नहीं होता, ठीक है। तो सारे केसेस में सेम ही आपका वो है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सो कमिंग टू योर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका क्या है? ईच, एवरी, एइदर, नाइदर, ओके। सो ये आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ईच वन, एवरी वन, आइदर, नाइदर, आइदर ऑफ दिस और दैट, ठीक है, नाइदर, नॉर जैसे जब आप यूज़ करते हैं तो ये क्या है? एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। देन वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो क्वांटिटी बताता है, ओके। सो क्वांटिटी आपका कैसे? सम, एनी, नो, लिटिल, फ्यू, ठीक है। तो ये भी आपकी क्वांटिटी बताता है। न्यूमेरिकल में भी आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव थोड़ा सा आ जाता है, जैसे आप बताएंगे फ्यू, ठीक है। सो न्यूमेरिकल में आप फ्यू, न्यूमेरिकल में क्यों यूज़ हुआ है, क्वांटिटेटिव में क्यों नहीं आया है? क्योंकि क्वांटिटेटिव में आप थोड़ा, कम, ज़्यादा आप इस तरीके से बताते हैं, उसको नंबर्स में आप नहीं कहते। बट व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूमेरिकल, तो यहाँ पर आपको जब आप फ्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर्स पता होने चाहिए। तो हमेशा फ्यू आप कहाँ यूज़ करेंगे? ओनली विथ योर काउंटेबल। व्हेन यू आर टॉकिंग विथ काउंटेबल नाउन्स, जब काउंटेबल नाउन्स होंगे तो उनके साथ आप फ्यू लगाएंगे, ओके। जब आप क्वांटिटी की बात हो रही है एंड देयर यू कांट काउंट इट, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, सो देयर यू विल यूज दीज वर्ड्स, ओके। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स आपके वो होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो नंबर्स में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, नंबर्स में आप काउंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? फ्यू, मेनी, ऑल, सेवरल, वन, फर्स्ट, राइट। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल। देन इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। सो इंट्रोगेटिव, विच, व्हाट, हुज, दैट इज योर इंट्रोगेटिव। देन जब बात करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव की, तो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होंगे? माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, दैट इज योर पॉजिटिव केस। जब आपकी बिलोंगिंग की बात होती है, राइट, दिस इज माई पेन। तो जब माई पेन यूज कर लिया, पेन क्या है आपका? नाउन, और माई आपका क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है। सो वो आपका क्या होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि दिस इज माई पेन, ओके। सो जब आप माई पेन इस सेंस में आप कहेंगे, सो दैट इट विल बी पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्लियर। देन व्हेन यू टॉक अबाउट रिलेटिव एडजेक्टिव, तो आपका क्या होगा? हु, विच, दैट। तो इससे आप क्या कर रहे हैं? एक रिलेशन बता रहे हैं, एक रिलेटिव आपका बता रहे हैं, दैट पेन, ओके। So that is your relative adjective, right? Then when you say emphatic adjective, तो ये क्या होंगे? own, such, same, very, right? So ये सारे आपके कौन से words हैं? emphatic adjectives हैं। फिर उसके बाद आप देखिए proper adjectives। So proper adjectives क्या होते हैं? proper noun आपने देखा होगा, right? So proper noun आपका क्या था? जब आप बात करते हैं इंडिया, अमेरिका, राइट, ये जो कंट्री के नेम्स हैं या किसी का भी नाम आप बोलते थे, तो आप क्या यूज़ करते थे? प्रॉपर नाउन, राइट। अब उसी प्रॉपर नाउन से आपका प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। कैसे? जब आप बोलते हैं इंडियन, इंडिया क्या था आपका? इट वॉज योर प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से ही आपके प्रॉपर एडजेक्टिव है। इंडियन, भारतीय, राइट, एशियन, अमेरिकन,
ओके, तो अमेरिकन, अमेरिकी बोलते नहीं आप, अमेरिकी राष्ट्रपति, राइट। सो जब आप अमेरिकन, इंडियन इस सेंस में बात करते हैं तो दैट इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है उस एडजेक्टिव, कोई भी पर्सन है जिसके बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओके। सो उसके साथ आपने अमेरिकन लगा दिया या इंडियन लगा दिया, भारतीय लगा दिया, तो उसको बता रहे हैं ना, आपने एक तरीके से उस नाउन को डिस्क्राइब कर दिया कि वो भारतीय है, वो अमेरिकन है, राइट। सो दैट इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव, राइट। देन लास्ट योर डिटरमाइनर एडजेक्टिव, लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसमें आपका एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है, राइट। सो एक्सक्लेमेशन मार्क वाला क्या होता है, व्हाट, विच, हाउ, राइट। सो ये भी आपका डिटरमाइनर एडजेक्टिव है, ये इसी में ही आएगा, ओके। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आपको समझ में आ ही गया होगा, ओके। एंड डिटरमाइनर एडजेक्टिव इज ऑल्सो क्लियर नाउ कि कितने टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर एडजेक्टिव यू हैव, ओके। नाउ विल सी वन बाय वन ईच ऑफ देम, ठीक है। तो सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे और इनके साथ इनके रूल्स भी हम देखते हुए चलेंगे, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। तो जब रूल्स ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे तो हम हर एक को डिस्कस करेंगे वहाँ पर, वेदर इट्स योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो इसमें किस तरीके के रूल यूज़ होते हैं, और आपके न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में आपके कैसे यूज़ होते हैं, डिस्क्रिप्टिव में, क्वांटिटेटिव में, तो आपको कौन से रूल फॉलो करने चाहिए वाइल यूजिंग दीज एडजेक्टिव्स, तो वो अब हम देखेंगे आगे, राइट। सो दैट विल सी इन योर नेक्स्ट सेक्शन, okay, so that's all for today. Thank you so much.